अभी हमारे साथ मालती के पिताजी हैं और एक बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं। एक फ़ोटो है इनके पास और ये फ़ोटो लेकर के ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये बार बार ये कह रहे हैं कि हर कोई मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि जो कुछ मामला दर्ज कराया है वो गलत है। दहेज का मामला हमने दर्ज कराया है और जबकि दहेज का मामला नहीं है, हर कोई यही कह रहा है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। जो सवालिया निशान है, जो पुलिस भी ध्यान नहीं दे रही है, कोई भी ये वीडियो में नहीं दिखा रहा, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बेबस पिता की बात रखी जाए। इनका कहना है कि मालती कभी भी घर में नहीं सोती थी। आप बताइए वो पूरी बात क्या कह रहे हैं। मालती जैसे अपने घर में कभी नहीं सोती थी। हम लोग जाते थे, हम लोगों को सुला देती थी अपने घर में, बाकी अपने नहीं सोती। कहाँ सोती थी? अपने स्टूडियो में सोती थी या वो सारे में सोती थी। अब इनका कहना ये है कि ये जो आप देख रहे हैं साड़ी, जो फंदा लटका हुआ है, ये घर का है। ये तस्वीर जो है ये घर की है, बेडरूम की है। और इनका कहना मालती कभी यहाँ नहीं सोती थी, हमेशा या तो वसारे यानी कि जो छप्पर का घर होता है वहाँ सोती थी, और या तो स्टूडियो में। कोठी के घर में भी वो सारा होता है, जैसे बरांडा ये आगे अंदर का है। इस जगह में बाहर में यानी कमरे से, बेडरूम में नहीं सोती, बेडरूम में नहीं सोती थी। और अक्सर ज़्यादातर ये देखिए आप यहाँ पर स्टूडियो में सोई पड़ी हुई है, लाश इसकी यहाँ पड़ी हुई है, मौसी इसकी यहाँ बैठी है, विष्णु सामने खड़ा है। यहाँ थानेदार जी कौन है, दरोगा जी, ये भी पंचनामा कर रहे हैं। जो पानी का लोटा का वाली बात है, पानी लेके सोती थी। ये विष्णु के टांग के बीच में एक लोटा दिख रहा है, फूल का लोटा है ये। तो ये पानी साफ से जाहिर है कि इसकी हत्या यहाँ किया गया है। और जो ये फंदा दिखाया जा रहा है, ये फंदा वाली सीन सब पत्ती में लिपेटा हुआ है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल जा। अगर 75 किलो वेट इसमें लपेट दिया जाए तो पत्ती टेढ़ी होगी, जरूर होगी, थोड़ी बहुत होगी, नहीं ज़्यादा होगी तो थोड़ी होगी। जरा सा भी कहीं पत्ती इसकी टेढ़ी दिख रही है। तस्वीरों में ये रहा ऊपर डंडा और ये रही पत्ती। हालांकि तस्वीरों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, ये अब आप लोगों को तय करना है कि ये फंदा जो है ये पत्ती में है या फिर ऊपर है। और साड़ी आप देख सकते हैं। इनका सवाल ये है कि अगर यहाँ पर मालती ने जो कुछ भी किया गलत हुआ, जो यहाँ पे किया, तो इन्हें ले जा करके बिना पुलिस की मौजूदगी में और बिना वीडियो बनाए इन्हें उठा के लेकर के जाया गया स्टूडियो में। ऐसा क्यों किया गया? और जब ये स्टूडियो में ले जाए गए थे उस वक्त क्या नाम है, पुलिस आई हुई थी या नहीं? जब वहाँ पर हम थे ही नहीं तो हमें पता क्या लगेगा कि स्टूडियो में आए हैं, कि वहाँ थे नहीं। वहाँ हमें जब गए हैं तो यहाँ बरामदे में लाश पड़ी हुई थी। तो ये साफ से जाहिर, अगर यहाँ फंदा लगाए, यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ 3 जगह उसको छेड़खानी किए। लेकिन उनकी मौसी का कहना है कि हम जब गए तो हमने देखा, फिर हमने आवाज़ लगाई, फिर सब लोग आए, फिर उन्होंने उतार के वहाँ पे और फिर बाहर लेके गए, फिर पुलिस को फ़ोन किया गया। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज़ सी है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ। लेकिन अगर बाहर ले जाया गया तो यहाँ कैसे आया? हमारा सवाल ये पैदा है कि यहाँ पर स्टूडियो के अंदर कैसे आया लाश? स्टूडियो के अंदर दरोगा जी कैसे पंचनामा कर रहे हैं? आप खुद इस चीज़ को देखिए, जो चीज सामने है। और स्टूडियो से घर की दूरी कितनी है लगभग? बिल्कुल घर के अंदर वो स्टूडियो पहले पुराना बना रखे हैं। उस पुराने स्टूडियो का ये सीन है। ये देखिए, इसके जो सजावट होता है ये उजर भी गया है थोड़ा बहुत। अब यहाँ स्टूडियो नहीं है, स्टूडियो का कमरा बनाया हुआ था पहले। अब स्टूडियो, नवा स्टूडियो ये चौराहे पे लगाया है, बना रखा है। अच्छा, एक चीज़ और जो सब लोग कह रहे हैं, आप दोनों हैं चूंकि इस मामले को थोड़ा सा आप बताइए अच्छे से। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है, जो मालती वहाँ से विष्णु को छोड़ करके आई, क्यों आई थी आपको पता है? जब जिसको कोई मारेगा पीटेगा, उसको मतलब प्रेरित ज़्यादा करेगा तो उसको मैके ही दिखेगा, रिश्तेदार ही दिखेगा, वहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वहीं रह करके वो मार खाए। अच्छा। जब वहाँ से यहाँ आई, यहाँ थी, तो विष्णु खुद चल करके आया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि विष्णु उन्हें मारते पीटते थे, प्रताड़ित करते थे, इसलिए वो आई। तो क्या अर्जुन वाली बात आपको नहीं पता? वो शादी वाली वीडियो आपने नहीं देखी थी? वो कह रहे, पहले तो मालती, जब मैं फ़ोन किया तो मालती ने बोला कि पापा मैं वहीं जाऊंगा, ये लोग हमारे साथ षड्यंत्र किए थे। और जो है ये जैसे एक इनका ड्रामा होता है, क्या शूटिंग होता है, शूटिंग के बहाने ये सब किए। और इसमें इसीलिए ये जो है राहुल चौरसिया जो है, इसका वीडियो का रिकॉर्डिंग किया और ये सब मिलजुल करके उसको दूसरे दिन गलत वायरल करते हैं। मालती को वहाँ से गायब कर देते हैं, 2-4 दिन के लिए गायब कहीं रखते हैं, पता नहीं चलता है। बताया कि ये सब कुछ ड्रामा था और ये सब कुछ साजिश के तहत करवाया गया। ड्रामा किए थे, ड्रामा करवा रहे थे, लेकिन उसको रियल में लिए थे, रियल कर रहे थे। उससे कह करके ड्रामा करवाए, लेकिन ये रियल कर रहे थे। ये सबको रियल ही समझिए आप जो है। और उसके बाद अगर जो ऐसा नहीं था
तो विष्णु खुद चल करके आता मेरे पास, पैर पकड़ कर हाथ जोड़ करके कहता कि पापा गलती हो गई, अब आगे से गलती नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। मालती अपना अकेला चैनल पर बनाएगी, हम जो मर्जी इधर उधर जहाँ मर्जी हम काम करें, उससे कोई वो नहीं। समझौते वाले दिन जब आप गए थे तो आपकी विष्णु की क्या बातचीत हुई थी? विष्णु यही बात बोला था कि हमारे से खैलाबाद में समझौता हुआ था, यही बोला कि क्या बोलते अब हम एक साथ रहेंगे, मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और 2-1 दिन में मालती को मैं यहाँ से ले जाऊंगा। वहाँ समझौता हो गया, वो घर चला गया। अर्जुन से आपकी मुलाकात हुई है कभी? नहीं, कभी नहीं, मैं अर्जुन को जानता ही नहीं था कि अर्जुन कौन है। और एक जो चौरसिया का जिनका नाम ले रहे हैं, इसको भी नहीं जानता था। ये तो सामने जब नाम आ रहा है कि रिकॉर्डिंग करके इसने वायरल किया, ये इसके क्या बोलते हैं बहुत करीबी थे, तो ये लोग आपस में क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये आपस में षड्यंत्र किए हुए, सब मिलजुल करके ये काम किए हैं मालती को रास्ते से हटाने के लिए। तो जो पब्लिक देख रही है उन्हें आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब प्यार का परवान चढ़ा तो परिवार की बंदिशें तोड़कर मालती अर्जुन के पास गई, और जब मामला नहीं संभला तो ये सरासर गलत है। अगर ऐसा होता तो विष्णु क्यों आता मेरे पास? अगर ऐसा होता तो विष्णु क्यों आता? मामला लिखवा, जब जिस दिन समझौता हुआ था उस दिन विष्णु ने कोई दहेज वाली बात कही थी? उन्होंने कुछ मांगा? नहीं, उसने तो ये बोला कि मेरे से गलती हो गई, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, मालती को मारे पीटेंगे नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने माफी मांगा? हाँ, माफी मांगा। तो मैं कहा चलो बच्चे हैं, अब आराम से अपना रहेंगे, पड़े रहेंगे। 21 तारीख को जब वो यहाँ से लेकर के जाता है, 22 को बात होता, गलत वीडियो बना के वायरल करता है वो। उसके बाद जब हमारे बच्चे पूछते हैं कि मालती तू ऐसा क्यों कर रही, तो वो खुद कहती कि विष्णु ने ऐसे करवाया हमारे से। आपने और उसी रात को इस अंजाम को घाट विष्णु के ऊपर तो आपने दहेज का लिखवाया है, लेकिन अर्जुन के ऊपर क्या लिखवाया है कि वो कैसे दोषी हैं? अर्जुन, ये सब का एक मिली भगत सरकार है, ये अपना मिलजुल करके ऐसे षड्यंत्र किए हैं बस। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि इस मामले में क्या कुछ हो? ये पूरा क्या बोलता है, इसका छानबीन हो, बढ़िया अच्छी तरह से इसके तहकीकात हो। पुलिस अच्छे से काम कर रही है? अभी तो कोई इनमें किसी से कोई पूछताछ नहीं हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ, खाली विष्णु का गिरफ्तारी सुन रहा हूँ किए हैं, वो भी मैंने अपने आँख से नहीं देखा हूँ। बस ये है किसी जैसे वीडियो वगैरह में दिखाई पड़ी। गिरफ्तारी हुई है और वो जेल में है फिलहाल। हाँ, तो वही भर है, और बाकी इन लोग से कोई पूछताछ नहीं हो रहा है, ना इनके घर वालों से कोई। राधिका के बारे में तमाम बातें चल रही हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है? राधिका भी इसमें उसी का इतना ही रोल है, और ये इसकी प्रेमिका भी थी विष्णु की। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विष्णु ने मालती को रास्ते से हटा दिया ताकि राधिका से शादी कर सके। बिल्कुल, इसी करके तभी तो रास्ते से हटाया। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि इसमें जब ये राधिका वाला जो मामला है, अब मुझे प्रशासन पर भी भरोसा भी है, और इसी के साथ मैं CBI की जांच मांगता हूँ। अच्छा, ये सब जब मामला पूरा चल रहा था उस वक्त तो आप बाहर ही थे, प्रदेश में? हाँ, मैं प्रदेश में था, मैं मजदूर आदमी हूँ, बाहर जाके अपना मजदूरी करता हूँ। तो जब मैं इस चीज़ को सुना, हमारे बच्चे हमें बताएं, तो हम सीधा भाग करके आया। तो उस पर कुछ बातचीत हुई थी आपकी विष्णु से? विष्णु से फ़ोन पे कोई बात नहीं हुई। विष्णु जब मैं घर पहुंचा तो विष्णु को पता लगा, विष्णु खुद घर पे आया और यहीं से लेकर के गया। हाँ जी, ठीक है।